क्या दुनिया में ऐसा बदबख्त बेटा भी हो सकता है जो अपने ही घर में अपनी साली और बीवी की मदद से डकैती करता है और फिर इसकी साली इसकी बूढ़ी माँ को बेदर्दी से छुरियां मार देती है। माँ जिसने इस बेटे को लाडों से पाला पोसा अब अस्पताल में मौत की सिसकियां ले रही है और बेटा सुलाखों के पीछे पहुँच गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। आज की हमारी क्राइम स्टोरी जिसमें सगे बेटे ने पैसों की खातिर अपनी माँ के कमरे में डकैती करवाई, छुरियां मरवाई, सिर्फ और सिर्फ जेवर और पैसा लूटने के लिए अपनी ही बीवी और अपनी ही साली से। आइए दिखाते हैं आपको। मुल्ज़िम मोहम्मद अम्माद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। अम्माद से बात करते हैं। अम्माद, क्या करते हो तुम? मैं मेडिसिन कंपनी में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? 20,000। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं। क्या हुआ था? लव मैरिज की है? जी। कितना अर्सा पहले? 5 साल पहले। माँ बाप के साथ ही रहते थे? जी, जॉइंट फैमिली। तो सुलह सफाई हो गई थी घर वालों से? रिश्तेदारों से नहीं हुई थी। अम्मी भी बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहते हैं ठीक है। अच्छा, अब ये जो चोरी हुई है तुम्हारे घर में, जो खुद ही तुम लोगों ने ड्रामा सारा किया है, वो क्या मामला था, जरा बताओ। डकैती? जी, मैंने खुद ही बुलवाया था। किसको? रेहाना को। रेहाना कौन है? साली मेरी। अच्छा, क्या कहा था उसे? मैंने कहा था ऐसे आना है और अम्मी से पैसे लेने हैं। कैसे आना है? बस कि आना है, आपने 4 बजे आना है। अच्छा। और आपने फिर घर में आना है, मैं फिर आपको ना ऊपर ले जाऊँगा। अच्छा, रेहाना कहाँ रहती है? रेहाना रहती है इधर शाम कोट। शाम कोट। ये सारी प्लानिंग जो है वो फ़ोन पर की थी कि तुमने आना है और पैसे लेने हैं। कैसे पैसे लेने हैं? मैंने कहा था आना है और आपने ना, हम चले जाएंगे घर से, आपने नीचे आना है, अम्मी अकेली होंगी तो आपने पैसे ले लेने हैं। कैसे ले लेने हैं पैसे? ऐसे ही तो नहीं अम्मी ने पैसे पकड़ा देने थे ना? डरा के धमका के अच्छा, पैसे ले लेने। फिर उसने वैसे ही किया। कैसे? उसने डराना धमकाना था। अब उसने पता नहीं क्यों मारी छोड़ियाँ, ये मुझे नहीं पता, मैं बाहर था। अच्छा, जी। तुम्हारी बीवी कहाँ थी? वो बच्चों को गई हुई थी एडमिशन करवाने। अच्छा, और तुम? मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा, तो रेहाना ने तुम्हारी माँ को छुरियाँ मारी हैं? जी, कहाँ? एक मुंह पे मारी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और एक कमर पे लगी है। तुमने रेहाना से पूछा नहीं कि ये तुमने क्या किया है? मैंने नहीं पूछा अभी उससे। जो प्लानिंग बनाई थी, जाहिर सी बात है माँ जहाँ पर पैसे रखती होगी, जहाँ जेवर रखती होगी, उस जगह का तो तुम्हें पता है ना, रेहाना को तो नहीं पता। नहीं, वो अम्मी के कमरे में ही होते थे पैसे वगैरह। अम्मी के कमरे में बेड पे पड़े होते थे? नहीं, अलमारी में। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि ये तुम्हें पता था ना अलमारी में पड़े हैं, तो वो तुमने बताया था रेहाना को कि इस जगह पे पड़े? हाँ जी, मैंने बता दिया था। ये डकैती जो तुमने करवाई है, क्यों की है? वो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें मजबूर किया है कि मैं अपनी माँ के कमरे में डकैती करवा रहा हूँ? वो मुझे कहते थे कि अलग हो जाओ, तो मैंने उससे कहा था हम ऐसे करके ना तो घर से मैं चला जाऊंगा। अलग हो जाओ तो कौन सी बड़ी बात है? शादियों के बाद, बच्चों के बाद अलग होते ही हैं सारे। मतलब घर से चले जाओ। मैंने कहा मेरी 20,000 सैलरी है, मैं कैसे करूँगा। अच्छा, मैंने फिर जॉब का कहा, मुझे जॉब कहीं कारोबार करवा दें। वो कहते नहीं, पैसे नहीं है, इसलिए फिर ये किया। तो जब रेहाना आई, उसके आने से कितनी देर पहले तुम गायब हो गए? दरअसल वो आई थी 4 बजे आई थी, तो मैं उसको ले आया था। वालदा किचन में थी, तो अलहदा सी सीढ़ियाँ, मैं उसे चुपके से मतलब सीढ़ियों से ऊपर ले गया था। अच्छा, हाँ, वालदा को नहीं पता चला? उनको नहीं पता चला था। कमरे में ले गए थे? फिर अपने कमरे में। फिर अगले दिन उसने सुबह ये काम कर दी। रात तुम लोगों के कमरे में सोई थी? हाँ जी। सुबह उठ के तुम निकल गए और साली ने ये काम किया। अगर तुम्हारी बेटी किसी के साथ मिलके तुम्हारे घर में ये काम करे और फिर छुरियां लगे तुम्हारी बीवी को या तुम्हें, तुम पर क्या बीतेगी? गलती हो गई मुझसे। ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने। एक तरफ तो माँ का तकद्दुस पामाल किया है, दूसरी तरफ डकैती की है, तीसरी तरफ साली को साथ मिला के छुरियाँ मरवाई हैं। बहरहाल तुम्हारी बीवी भी साथ मिली हुई थी सारे मामले में। फिर ड्रामा क्या रचाया अपने आप को बचाने के लिए? हमने तो कुछ नहीं किया था। उतनी देर में पुलिस आ गई थी। पुलिस कैसे आ गई? पुलिस को किसने बताया? उन्होंने कॉल की, उतनी देर में पुलिस वगैरह आ गई। भाई ने पुलिस को क्या कहा? ये मुझे नहीं पता, मैं बाहर था। तुम्हें कब पता चला कि मेरे घर पुलिस आ गई है? मुझे फ़ोन आया था। किसका?
सिस्टर का। क्या कहती थी? कहती पुलिस आ गई है घर, तो आ जाओ। तुमने सिस्टर को क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कितनी देर बाद आए? तकरीबन आधा घंटे बाद आ गया था। आधा घंटा क्यों लगाया? डर लग रहा था? नहीं, ट्रैफिक जाम थी। ट्रैफिक जाम थी। तुम्हें ये था कि चलो मैं जाता हूँ, कहीं आराम से डकैती होगी, फिर आराम से वापस आऊँगा, जेवर समेटूंगा और बीवी बच्चे लेके साइड पे हो जाऊँगा, यही सोचा था? जी। बताओ फिर तुमने पुलिस को मुतमईन कैसे किया? मैंने उनको कहा था कि अम्मी ने बताया कि 2 औरतें आई थी, तो उन्होंने ऐसे किया है। अच्छा तो वो कहते 2 औरतें कहाँ से आई? मैंने कहा ऊपर से आई हैं। अच्छा, हाँ जी, ऊपर से कहाँ से? छत से आई हैं। मैंने इनको यही बताया था कि छत से ही आई हैं। अच्छा, तुमने नहीं बताया कि मेरी बीवी थी और मेरी साली थी, 2 यही थी ना? हाँ जी, मैंने नहीं बताया। अच्छा, तुम्हारी बीवी ख्याल रखती रही, पास खड़े होकर ध्यान रखती रही, और साली काम करती रही? नहीं, वो जाएगी तो बच्चों को एडमिशन करवाने। अच्छा जी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद वो फिर आ गई ना, जब जो साली थी मेरी, हाँ। वो ऊपर से नीचे आ गई। माँ मेरी अकेली थी घर में, फिर उसने ये वारदात की। कितना जेवर लूटा है माँ का? सेट था एक, अब ये नहीं पता वो कितना सेट था। अम्मी की शादी का सेट था? नहीं, रिंग थे, वो मेरी बेटियों के थे। पैसे कितने? 6 लाख, पता नहीं इतना ही बताएं, 6-7 लाख। 6-7 लाख था, वो चुराया। ये सोचा था कि ये पैसा, ये जेवर लेके मैं साइड पे हो जाऊंगा? जी, अलग हो। अच्छा माँ, मुझे वैसे बताओ, जो हुआ है गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ गलत सलूक करती थी? माँ ये थी कि कहती थी कि अलग हो जाओ, पैसे दो मुझे। मैंने कहा मैं अम्मी पैसे नहीं दे सकता, मेरी 20,000 सैलरी है, बच्चों को मैंने वो भी करना है, आगे ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह भी डलवाना है। वो कहती थी नहीं मुझे पैसे दो। मैंने कहा अम्मी मैं कहाँ से दूँ पैसे, मेरी 20,000 सैलरी है। इसके अलावा और क्या कहती? अलग हो जाओ। मैंने कहा मैं कैसे अलग हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहती नहीं, वो फिर आगे से कहती थी कि लो तुम ऐसे हो, फिर जो वगैरह गालियाँ वगैरह, और कहती थी तुमने पसंद की शादी की है, क्या देख के की है, ये वो फलां। इन बातों का गुस्सा था। जी। नाज़रीन, मुल्ज़िम मोहम्मद अम्माद की सारी कहानी, इसकी ज़बानी आपने सुनी है। इस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मकसूद साहब क्या कहते हैं, ये हम उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना ग्रीन टाउन मकसूद हंजरा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे इस कहानी की तमाम डिटेल्स हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। इन्वेस्टिगेशन में जो रेहाना नामी औरत है ना, जो इस अपने माज आज़म की साली है, माज ने इसको कॉल करके खाने वाल से बुलाया और ये प्लान तय किया कि हमारे घर में ये इतना जेवर पड़ा हुआ है और वो आप इधर आ जाएँ, आके ये वारदात कर लें। वो औरत ठीक शाम के वक्त आई। उस वक्त उसकी मम्मा वो किचन में मौजूद थी, बाकी घर का कोई फ़र्ज मौजूद नहीं था। वो आई 4 बजे सीधी ऊपर छत पे चलेगी और छत में जाकर उनके साथ रैश पजीर होगी। रात को उन्होंने प्लान किया कि हम फ़लाँ जगह चले जाएंगे और बस में ये वारदात कर लेना। उसी टाइम के मुताबिक ये जो मुल्ज़िम आज़फ़र है, ये अपने भाई के साथ अपने रोड चला गया कि जो उसकी बीवी है उनके पता नहीं स्कूल भेजा या किसी नंद के पास भेज दिया, और उनकी मम्मा घर में अकेली थी। वो जो रेहाना मुल्ज़िम खाने वाले से आई थी, वो माशाल्लाह ठीक सेहतमंद है, उसकी हाइट 6 फुट है। हाँ, उसने आकर औरत को दबाया कि ये जो चाबी वगैरह मुझे दे दो, लेकिन औरत थी, उसने कहा मेरे पास नहीं है। फिर उसने छुरी ली, छुरी से उससे वार की, जिससे उस मतलब कि बैक साइड पे और फ्रंट पे उसको 3-4 ज़ख्म आ गए। चाबी ली, चाबी लेकर उसने संदूक से, अलमारी से जो कुछ था उसने निकाल लिया। उसमें जो हमारी रिकवरी हुई उसमें 6,04,000 रुपया, 5 तोले जेवर और 18-20 लेडीज़ और अपने जेंट्स सूट बरामद हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वालिदा का क्या बयान है? उनसे आप मिले हैं, वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो अपने बेटे के लिए क्या कहती हैं? वालदा का जो बयान है वो तो रुला देता है। जब हम उससे बात करते हैं, हमारे रोंडे खड़े हो गए थे। उसने कहा कि मैंने अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत से पाला है, तो लेकिन जो बेटे ने मेरे साथ कर दिया मैं तो ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मेरे बेटे को इस तरह तफ्तीश में रखें, जितना आप इस पे तफ्तीश में इसको जेल में रखेंगे, इस पर रिकवरियाँ डालेंगे, ये मुझे इसकी शक्ल नज़र ना आए। इसने मेरे ही बेटे ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। और साफ बात है कि बेटा अपनी माँ का बड़ा रुतबा है। इस शरीफ आदमी, मैं क्या बोलूँ उसके लिए, मीडिया के सामने कुछ बात नहीं करना चाहता। गंदे इंसान ने अपनी ही साली के साथ अपनी ही माँ को चंद टकों की खातर बहुत जुल्म किया और ज़्यादती की अपनी माँ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब आप। थैंक यू।